सौरभ मर्डर केस से अभी तक लोग उभरे नहीं थे कि इससे पहले ही एक महिला की हत्या ने सबको हैरान कर दिया। सौरभ की हत्या को लेकर पूरा पुरुष समाज डरा हुआ था। लड़कियों को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था। क्या अब इस महिला के लिए कोई आवाज उठाएगा? तो आइए बताते हैं इस सच्ची घटना के बहुत सारे राज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसने दिल्ली के शाहदरा इलाके को हिलाकर रख दिया। एक महिला की हत्या, 2 गिरफ्तार आरोपी और एक पति जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक समलैंगिक एंगल जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। क्या सच में ये हत्या प्यार, धोखे और छुपे हुए राजों की वजह से हुई? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दरअसल ये घटना शुरू होती है 28 मार्च 2025 को, जब दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक फ्लैट से अजीब सी बदबू आने की शिकायत पुलिस को मिली। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। एक बेड बॉक्स के अंदर कंबल में लिपटी हुई एक महिला की लाश मिली। यह शव करीब 5 दिन पुराना था और हालत ऐसी थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मृत महिला की पहचान हुई 35 साल की अंजू उर्फ अंजलि, जो मूल रूप से लुधियाना की रहने वाली थी। लेकिन सवाल यह था, उसकी हत्या किसने की और क्यों? पुलिस को जल्द ही पता चला कि इस हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तीसरा अंजू का पति अभी भी फरार है। अब बात करते हैं उन 2 लोगों की जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। पहला नाम है अभय कुमार झा उर्फ सोनू, 29 साल का एक ड्राइवर जो बिहार के सुपौल का रहने वाला है। दूसरा है विवेकानंद मिश्रा, 64 साल का एक शख्स जो उस फ्लैट का मालिक था जहां अंजू की लाश मिली। विवेकानंद एक इंग्लिश ट्यूटर भी था। लेकिन तीसरा शख्स जो इस कहानी का सबसे अहम किरदार है, अंजू का पति आशीष कुमार, 45 साल का। वो अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों इस हत्या में शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंजू की हत्या की वजह क्या थी और यह समलैंगिक एंगल क्या है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हत्या की रात क्या हुआ था? पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। यह सब शुरू हुआ 23 मार्च 2025 की रात को। अंजू अपने पति आशीष और उसके दोस्त अभय के साथ दिल्ली आई थी। वो विवेकानंद मिश्रा के फ्लैट में रुके थे। विवेकानंद ने अपने दोस्त आशीष को यह फ्लैट दिया था क्योंकि वो खुद अपनी पत्नी के साथ पटेल नगर में रहता था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। पुलिस के मुताबिक और विवेकानंद एक कमरे में थे। अंजू दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन रात को उसकी नींद खुली और उसने अपने पति को अभय और विवेकानंद के साथ एक ऐसी हालत में देखा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। पुलिस का मानना है कि इन तीनों के बीच समलैंगिक संबंध थे। अंजू ने जब यह देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तीनों को डर था कि उनकी पोल खुल जाएगी और फिर उस रात तीनों ने मिलकर अंजू की हत्या कर दी। हत्या का तरीका और सबूत छुपाने की कोशिश। अंजू की हत्या के लिए इन तीनों ने ईंट का इस्तेमाल किया। एक के बाद एक वॉर करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। हत्या के बाद तीनों ने उसकी लाश को कंबल में लपेटा, एक बैग में डाला और फिर उसे बेड बॉक्स में छुपा दिया। उनका प्लान था कि वो शव को मेरठ के पास गंगा नहर में फेंक देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, वो डर गए। आशीष रात को ही फ्लैट छोड़कर जयपुर भाग गया। अभय और विवेकानंद ने सोचा कि वो शव को बाद में ठिकाने लगा देंगे। इस बीच विवेकानंद फ्लैट में अगरबत्ती जलाता रहा और फिनाइल से पोंछा लगाता रहा ताकि बदबू न फैले। लेकिन 28 मार्च को जब बदबू ज्यादा बढ़ गई तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया और फिर सारा राज खुल गया। पुलिस की जांच और गिरफ्तारी। पुलिस ने सबसे पहले विवेकानंद मिश्रा को पकड़ा। उसे आनंद विहार के सूरजमल पार्क से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में उसने सारी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि अभय कुमार झा 28 मार्च को शव ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली आया था और पहाड़गंज के एक होटल में रुका था। पुलिस ने अभय को भी पकड़ लिया। लेकिन आशीष, जो इस हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, बिहार भाग गया। बाद में उसे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से मगध एक्सप्रेस में पकड़ा गया। तीनों से पूछताछ में एक बात साफ हुई, अंजू की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने उनके समलैंगिक रिश्ते का राज देख लिया था। अंजू की जिंदगी और उसका दर्द।
अब थोड़ा अंजू के बारे में बात करते हैं। अंजू लुधियाना की रहने वाली थी। कई साल पहले उसकी शादी आशीष से हुई थी। उनकी एक 4 साल की बेटी भी है। लेकिन शायद अंजू को कभी नहीं पता था कि उसका पति एक ऐसा राज छुपाए हुए है जो उसकी जान ले लेगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंजू को अपने पति के रिश्तों के बारे में शक था। वो परेशान थी और कई बार दोनों में झगड़ा भी हुआ था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी का अंत इस तरह होगा। एक मां, एक पत्नी जिसकी जिंदगी को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उसने सच देख लिया। समलैंगिक एंगल और सवाल। अब बात करते हैं उस समलैंगिक एंगल की जिसने इस केस को सुर्खियों में ला दिया। पुलिस का कहना है कि आशीष, अभय और विवेकानंद के बीच आपसी रिश्ते थे। अभय ने पूछताछ में कबूल किया कि हत्या का कारण उनका समलैंगिक होना था, जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यह रिश्ता हत्या की वजह था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? विवेकानंद अपने बयान बार बार बदल रहा है। क्या वो कुछ छुपा रहा है? और आशीष, जो इस साजिश का मास्टरमाइंड था, उसने अपनी पत्नी को क्यों मरवाया? क्या ये सिर्फ शर्मिंदगी का डर था या कुछ और? दोस्तों, ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही दुखद भी। एक महिला की जिंदगी खत्म हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पति का सच जान गई। पुलिस अब भी इस केस की गहराई में जा रही है और शायद आने वाले दिनों में और भी खुलासे हों। आप क्या सोचते हैं? क्या अंजू को इंसाफ मिलेगा? और इस हत्याकांड की असली वजह क्या थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।